दिक्कत तो यही था कि उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं करता था। मेरी खुद की फैमिली जब नहीं करेगी तो गांव जवार तो दूर की बात है। मतलब नाचती है, गाती है, अपने पापा, अपने यादव समाज का, अपने गांव का नाम खराब करेगी। मतलब बचपन से मुझे डांस का बहुत शौक था। एक्टिंग भी करती थी मैं, मोना एक्ट करती थी स्कूल में। मीन्स थोड़ा शर्म भी आता था उस टाइम। मेरा तो शायद पढ़ाई से तो ज्यादा मेरा मन लगता है मुझे इसमें। मुझे पता है टुनटुन यादव जी जातिवाद करते हैं। लोग काजल राज को तो काफी लोग गलत भी बोलते हैं, लेकिन मैं उनको गलत नहीं बोलती। लड़कियां सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो सेफ इसलिए नहीं है कि वो लोग शॉर्टकट सुनती हैं। ऐसा तो अगर हो जाए तब तो फिर वो इंसान खुद का खैर बना ले कि वो शिक्षा के हाथ से बच के जाएगा। एक बात बताऊं, आजकल ये दौर चल रहा है कि शादी का झांसा देकर लोग बिस्तर तक ले जाते हैं। मैं अपने दिल की बात पहले बता दी हूँ कि जिस लड़के के दिल में मैं रहूं, वो शादी करने के बाद जो उसे चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन शादी से पहले जो लड़का बिस्तर तक के लिए सोच लिया, वो लड़का कभी प्यार नहीं कर सकता सच्चा। जिस्म से करना चाहता तो मुंह तोड़ के वहीं सुला देती। सोशल मीडिया का ज़माना है जनाब, और आप सभी देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पे बहुत से हमारे गांव देहात की लड़कियां जो है वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती हैं, और रील में वो मिलियन व्यूज़ भी आता है, और इसी व्यूज़ के चक्कर में ये रातों रात वायरल हो जाती हैं। आज हमारे सामने जो लड़की खड़ी है वो ये भी रील्स बनाती थी, और रील्स बनाने के साथ ही यह फेमस हो गई। लेकिन इनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। अलग इसलिए है कि यह टुनटुन यादव, जो कि जिनको बोला जाता है इस समय विवादित कलाकार, उनकी सबसे बड़ी फैन है। और सोशल मीडिया को आप सब हाल जानते ही हैं, आजकल सभी लोग यूज करते हैं। कब कौन कहाँ कैसे वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर इनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? नमस्कार सभी को, मैं शिखा यादव। शिखा जी, ये रील्स कब से आप बनाना शुरू कर रही हैं? रील्स बनाना मुझे 9 मंथ हो चुका है इंस्टा पे। बाकी मैं वीडियोस वगैरह में 2 साल हो चुके हैं मुझे बनाए। अच्छा, जब शुरुआत में आप रील्स बनाना शुरू की तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? क्या क्या दिक्कत होता था? दिक्कत तो यही था कि उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं करता था। बस ओनली मम्मी और पापा सपोर्ट करते थे। उसके बाद मुझे मेरी खुद की फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी। गांव जवार में भी तो लोग बोलते होंगे। हाँ, वही गांव जवार, मेरी खुद की फैमिली जब नहीं करेगी तो गांव जवार तो दूर की बात है। तो गांव जवार के लोग क्या बोलते थे? गांव जवार के लोग यही अक्सर बोलते थे कि ये लड़की मतलब नाचती है, गाती है, अपने पापा, अपने यादव समाज का, अपने गांव का नाम खराब करेगी। यानी कि जाति तक बात आ गई, ये लड़की जाति पर भी असर, हाँ, गलत असर डाल रही है। बिल्कुल जाति पे भी आ चुका था कि हमारे यादव समाज का नाम खराब करेगी। अच्छा, रील्स बनाने का ये जुनून कैसे आया आपके अंदर? इसको देख के मेरा रील्स बनाने का तो पहले मैं डांसिंग करती थी। मतलब बचपन से मुझे डांस का बहुत शौक था। एक्टिंग भी करती थी मैं, मोना एक्ट करती थी स्कूल में, और प्राइजेस भी जीतती थी मैं। तो मतलब डांसिंग और एक्टिंग को लेके मैं हमेशा थोड़ी सी, मतलब जब भी मैं सोचती थी ना कि मैं करूँ तो मैं डर जाती थी कि यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा मुझे। शायद मैं आर्मी की तैयारी करूँ या अदर किसी भी चीज़ की तैयारी करूँगी तो मुझे मिल जाएगा सपोर्ट, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं। लेकिन जब मैं रानी एक्ट्रेस को देखी, उनका डांस और उनके एल्बम्स, तो मैं धीरे-धीरे मतलब ये सोचने लगी कि जब ये लोग कर सकते हैं, ये भी तो एक लड़की ही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। फिर धीरे-धीरे करके मैं भी डांसिंग करना शुरू की। काफ़ी लोगों से मैं मीन्स थोड़ा शर्म भी आता था उस टाइम। अभी भी आ ही जाता है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सामने अच्छी तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। पीठ पीछे बुराई करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी? पढ़ाई अभी भी मेरी चलती है, मैं 11th 11th में है। पढ़ाई में कुछ समय ज्यादा दे पाती हैं? मन लगता है या डांसिंग में ज्यादा मन लग गया है? मेरा तो शायद पढ़ाई से तो ज्यादा मेरा मन लगता है मुझे इसमें। अच्छा, जहाँ तक बात किया जाए कि आपके तरफ सुनने में आया कि आप टुनटुन यादव की फैन है, क्या कहानी है इसकी? टुनटुन यादव की मैं फैन हूँ। टुनटुन यादव की फैन मैं आज से नहीं हूँ। गीतकार टुनटुन यादव। हाँ, जब मैं उनका सॉन्ग ही फर्स्ट टाइम सुनी थी, तब से मैं मतलब उनकी ही फैन हो गई। वो भले ही उनका वो फर्स्ट जो सॉन्ग मैं सुनी थी वो जातिवाद पे था, लेकिन उनकी आवाज़ों में मुझे मतलब अलग ही दम दिखा। यानी कि जातिवाद को लेकर वो विवादों में रहते हैं लोग, उनको कुछ लोग लाइक करते हैं, बोलते हैं लोग ये सिर्फ यादव समाज के लिए ही, जो भी गाते हैं यादव समाज के लिए ही गाते हैं।
हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है, लेकिन मैं इस चीज़ को मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं उनकी फ़ैन हूँ और उनको मैं गलत नहीं बोल आपको नहीं लगता है कि मान लीजिए आप वो जैसे जातिवाद करते हैं, अगर आप भी उसी थीम पे चलिएगा, तो आगे चल के जो और जाति के, क्योंकि कलाकार की जाति नहीं होती है, ये आगे चल के आपको काम करने में दिक्कत हो सकता है। वो टुनटुन यादव करते हैं जातिवाद, आप मैं नहीं। थोड़ी कर रही हूँ, हाँ, मैं तो बस उनकी एक फ़ैन हूँ, हाँ, उनके सॉन्ग्स की फ़ैन हूँ। मुझे तो मेरे लिए सब इक्वल हैं क्योंकि इस लाइन में शायद सबसे पहले कोई जाति नहीं होती है, जी बिल्कुल। ठीक है? और वो मुझे पता है टुनटुन यादव जी जातिवाद करते हैं और कई ऐसे कलाकार हैं जो अब उनको देख के जातिवाद करना हाँ, शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को लेके मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो उन लोगों का चॉइस है और मेरे चॉइस टुनटुन यादव है। हाँ, कोई नहीं, मैं बोली तो सिंगर में मुझे टुनटुन यादव और डांसिंग में मुझे हाँ, रानी एक्ट्रेस एंड पारुल यादव। पारुल यादव और मेल में मेल में मुझे कोई नहीं। खेसारी पवन सिंह। हाँ, ये लोग तो हैं। हाँ? खेसारी पवन सिंह, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार ये लोग तो हैं। ये लोग उनको लाइक करती हैं आप, उनके हाँ, गाना बिल्कुल। सुनती हैं। हाँ। हाँ, एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जो घर है, यहाँ से घर से कुछ ही दूरी पे अजीत आनंद, वो भी एक लोकगीत के बहुत पुराने एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? उनका नाम ही नहीं लूँ। अजीत आनंद जी के बारे में जी, जी। शायद वही सॉन्ग ना धनबाड़ी। धन बाड़ू ए गोरी। जी, जी। हाँ, उनके इसी सॉन्ग से मैं बिल्कुल मतलब डोल चुकी थी मैं। हाँ, वो आपके पड़ोसी हैं। हाँ, मेरे पड़ोसी हैं। हाँ? उनका सॉन्ग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन उनका सबसे बेस्ट सॉन्ग मुझे यही लगा था धन बाड़ू ए गोरी। हाँ, उनके साथ यदि काम करने का मौका मिलता है तो करना हाँ, बिल्कुल चाहेंगी? करूँगी, बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। आप बगल के हैं, वो कैसे इंसान हैं? अभी तक मैं कभी मिली नहीं हूँ उनसे, जी, लेकिन जी। जहाँ तक मैं उनकी तारीफ़ सुनती हूँ तो सबके दिल से आवाज़ आती है कि वो अच्छे इंसान हैं। जी, जी। हुँ। हाँ, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि जनता बाज़ार यहाँ से नज़दीक ही है, आप लोग देखे होंगे कि काजल राज का नाम सुनी होंगी, क्योंकि यहीं हाँ। बगल में ही है। हुँ, वो हुँ। भी उनके पति हस्बैंड टुनटुन यादव हैं, वो भी यादव समाज से ही है। तो डांसिंग में क्या उनको फ़ॉलो करती हैं? हाँ, उनको भी करती हूँ। हाँ? लोग काजल राज को तो काफ़ी लोग गलत भी बोलते हैं लेकिन मैं उनको गलत नहीं बोलती। हुँ। हुँ। कभी मिलने का मौका मिला है उनसे? अभी तक कभी मौका ऐसा नहीं मिला है लेकिन मिलेगा तो मैं ज़रूर मिलूँगी उनसे। हाँ? वो नज़दीक ही है, इसीलिए हम जानना चाहेंगे आप दोनों कलाकार आपके बहुत ही नज़दीक हैं, आप मिली होंगी या अभी नहीं तक मिली? तो कभी ऐसा मौका मुझे उनसे मिलने का नहीं मिला है लेकिन अभी मैं जब तक यहाँ हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं मिल के जाऊँ सबसे। हाँ। चलिए, अब भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बातें आपसे जान लेता हूँ कि एल्बम में सबसे ज़्यादा कास्टिंग काउच होती है। कास्टिंग काउच का मतलब हो गया कि लड़कियाँ वहाँ पे सेफ नहीं है। उसको लेकर क्या कहिएगा? कल के दिन यदि आपके साथ कास्टिंग काउच होती है तो उसको कैसे हैंडल कीजिएगा आप? लड़कियाँ सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो सेफ इसलिए नहीं है कि वो लोग शॉर्टकट सुनती हैं। जी। वो लोग जो मीन्स कोई भी आज के डेट में वो लड़का हो या लड़की, कोई ये नहीं चाहता है कि मैं मेहनत करके नाम करूँ। सब यही चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट ऐसा रास्ता मिल जाए कि बिल्कुल नाम हो हुँ, जाए। तो ऐसा तो जो करेगा उसको तो भरपावा भरना ही पड़ेगा। हुँ। मैं तो यही बोलूँगी कि सबसे पहले अपनी मेहनत पे यकीन रखो कि हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। क्या इस चीज़ का आभास है, क्योंकि आप पढ़ी-लिखी हैं, इस चीज़ का आपको आभास है कि इंडस्ट्री में जाने के बाद से लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है? इस प्रकार की घटनाएँ सुनने में आती किया हैं? जाता है, बिल्कुल किया जाता है। हुँ, मैं तो इतना ही बोलूँगी ना कि हर लड़की के अंदर इतना दम होना चाहिए ना हुँ, कि सामने वाला बोलने से पहले उससे हिचकिचाए। मैं हमेशा बोलती हूँ और हुँ। मैं खुद भी ऐसी लड़की हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि रील्स लड़कियाँ बनाती हैं। रील्स बनाने के बाद से उसपे मैसेज आता है। कुछ अनरिया टाइप के लोग होते हैं जो मैसेज करते हैं और बोलते हैं जी तुम हमारे पास आ जाओ एल्बम करने के लिए। तुम बहुत अच्छी हो, थोड़ी बहुत बड़ाई कर देते हैं, वीडियो मिलियन में चल जाता है। उसके बाद से वहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं और उनका वो शिकार हो जाती हैं। इस चीज़ को तो सबसे पहले मैं हर एक लड़की से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी इस चीज़ का शिकार तो कभी बनना मत। मैसेज आता होगा इंस्टाग्राम पे? आता है, बिल्कुल आता है। वो लोभ लालच दिया जाता है? लालच बिल्कुल मिलता है। जी। मैं दूसरों को क्या, हमारे पास भी ऐसा आते रहता है, आए दिन आता है लेकिन हमें खुद को बचाना है। हुँ, लड़की हमेशा खुद को उसी टाइम सेव करेगी, सबसे पहले तो उसे स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। हुँ, उसे उन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। हुँ, पैसा वो भले आज सुन के जाएगी लेकिन फिर वो वहाँ सेफ नहीं है। हुँ, इससे बढ़िया वो अगर लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगी तो कल को अगर वो जाएगी उस जगह पे तो वहाँ उस जगह सेफ रहेगी। क्योंकि वो उस जगह अभी जहाँ जाएगी वो कितना भी होगा तो छोटा ही चीज़ होगा मीन्स जी, जी, बिल्कुल। अगर अभी कोई लालच दे दे कि इस स्टार से मिलाए थे, एक बार मिला दिए, हुँ, दूसरी बार उसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इतना मैं बता देती हूँ। जी, लेकिन जो लॉन्ग टाइम तक वर्क कर रहे हैं, हुँ, वो अगर लॉन्ग टाइम से जा रहे हैं तो उन वो ऐसा हो जाएगा ना कि उनको हर दिन उस इंसान से मिलना है। जी, जी, शॉर्टकट में 1 से 2 बार मिलेगा कोई भी। हाँ, हुँ।
अच्छा, अक्सर ये आप सुनते होंगे इंडस्ट्री में कि डायरेक्टर पे या प्रोड्यूसर हो या अभिनेता हो, उस पे लड़कियां कई-कई आरोप भी लगा चुकी हैं। उसमें कहाँ कुछ हद तक सच्चाई भी होती है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो तो क्या कहिएगा उसको लेकर? मेरे साथ ऐसा हो तो यदि वैसा फेस करना आपको फेस करना पड़ जाए, वैसा अब ऑफर आ जाए, बोलिए? ऐसा तो अगर हो जाए तब तो फिर वो इंसान खुद का खैर बना ले कि वो शिखा के हाथ से बच के जाएगा वाह! बस। शिखा का ये जाबाजी बहुत ही काबिले तारीफ है। और अंत में यही सवाल पूछना चाहूँगा कि आप बिल्कुल बोल्ड अंदाज में बोलती हैं, स्मार्ट हैं, खूबसूरत भी हैं। क्या लगता है कि इंस्टाग्राम पे आपके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, ऑफर आता है शादी-विवाह का या माता-पिता की मर्ज़ी से या लव मैरिज से कैसे करना चाहिए? लव मैरिज अरेंज मैरिज मुझे तो ये चीज़ अभी तक तो मेरे पास ऐसा ना मेरे घर के पास ऑफर आए ना मेरे पास ऑफर आए। नहीं इंस्टाग्राम आए पर तो दिन आता होगा ना? लव मैरिज के लिए तो आए दिन हर लड़की के पास वो काली भी होगी ना तो उसको एक बात बताऊं, आजकल ये दौर चल रहा है कि शादी का झांसा देकर लोग बिस्तर तक ले जाते हैं। जी, जी। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले तो मैं लव मैरिज पे यहीं से थोड़ा सा मैं भरोसा नहीं करती हूँ, जी, बिल्कुल। क्योंकि लव मैरिज वैसा लड़का हो, मैं अपने दिल की बात पहले बता दी हूँ कि जिस लड़के के दिल में मैं रहूं वो शादी करने के बाद जो उसे चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन शादी से पहले जो लड़का बिस्तर तक के लिए सोच लिया वो लड़का कभी प्यार नहीं कर सकता सच्चा। बहुत अच्छा बोल्ड अंदाज में आपने कहा। और अंत में आपसे पूछना चाहूँगा, आप इंस्टाग्राम में अपना आईडी बता दीजिए और जो यूट्यूब है, मेरा यूट्यूब पर भी है? इंस्टाग्राम, हाँ, मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक हर जगह मेरा आईडी सेम है, शिखा यादव 363। इसके पहले भी कोई यूट्यूब चैनल था? हाँ, इसके पहले भी मेरा यूट्यूब चैनल था डीएस लव स्टोरी, जिसमें कहा जाता है ना लोग जिसका खाते हैं उसी को बदनाम करते हैं, तो वही चीज़ उसने किया मेरे क्या साथ। हुआ था? अभी फंस गई थी क्या? हुँ? लव स्टोरी में अभी फंस गई थी? उस लव स्टोरी में मैं नहीं फँसी, सबसे पहले मैंने गलती ये कर दी कि मैंने ऐसे इंसान को सपोर्ट किया जो मुझे यूज़ करने आया था और यूज़ किया भी। मैं किस तरह का कहूँ यूज़ किया? यूज़ मुझे किया पैसों से लेके हर चीज़ में। हमें लगा जिस्म से किया। जिस्म से करना चाहता तो मुँह तोड़ के वहीं सुला देती। अरे वाह! बहुत ही बोल्ड अंदाज में बोली। तो अंत में अपने दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा शिखा अंत में यादव? अपने दर्शकों से यही बोलूँगी कि जिस चैनल से भी मेरा वीडियो जा रहा है, आप लोग इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और साथ में प्लस में इस शिखा यादव को भी इतना ही प्यार आशीर्वाद दीजिए। तो ये थी हमारे साथ शिखा, जो कि बिल्कुल बोल्ड अंदाज में इन्होंने चेतावनी भी दे दी है, बात भी कह दी कि हाँ, इंस्टाग्राम पे यदि आप रील्स बनाते हैं तो किस प्रकार का आप आचरण कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आता है तो उस पे ज़्यादा ध्यान न दें, उसको जाँचे परखें और उसके बाद से काम करें। तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इस वीडियो आपको सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।